Hey guys, again welcome to our YouTube channel Analyst साजन। My name is साजन कुमार एंड आज आपके साथ मैं कुछ स्ट्रैटेजी जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आएगी। सबसे पहले तो बता दूँ कि इस स्ट्रैटेजी का आपको बेनिफिट क्या होगा। इस स्ट्रैटेजी का आपको बेनिफिट होगा कि आप किसी भी स्टॉक के अंदर एंट्री लेंगे तो आप कम से कम राइट टाइम पे एंट्री लेंगे। दूसरा बेनिफिट होगा आप राइट प्राइस पे एंट्री लेंगे। तीसरा बेनिफिट ये होगा कि आप कभी भी रॉन्ग स्टॉक में नहीं जाओगे। आपको पता चल जाएगा कि अगर मैं इसके अंदर सेल पोजीशन बना रहा हूं तो क्या ये वाकई में स्टॉक सेल के लिए है भी या फिर नहीं है। ठीक है, तो ये तीन फायदे आपको आज की स्ट्रेटेजी सीखने से होंगे। और दूसरी बात, जो लोग बिगनर्स हैं और उनको पता ही नहीं चलता, फॉर एग्जाम्पल वो एंट्री लेते तो हैं लेकिन स्टॉक उसके बाद उल्टी दिशा में चलना शुरू हो जाता है, वो यहां पे निकल जाते हैं, स्टॉक ऊपर आ जाता है, वो यहां पे बेचते हैं, स्टॉक और ऊपर चला जाता है, वो यहां पे निकल जाते हैं, स्टॉक नीचे आ जाता है। तो जिनको ये प्रॉब्लम भी होती है वो भी आज की वीडियो में काफी बेनिफिट उठाएंगे। तो चलिए समझते हैं इस स्ट्रेटेजी को, कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है, ये सारी चीजें आपको बताऊंगा। मैं इसके पहले एक चीज बताना चाहता हूं कि गाइस हमेशा याद रखिएगा, आप किसी भी स्ट्रैटेजी को एक दिन यूज करके प्रॉफिट नहीं कमा सकते। हो सकता है आज आप ये स्ट्रैटेजी सीख कर जाएं लेकिन कल आप इसे इस्तेमाल करें तो आपको लॉस हो जाए। आप परसों इसे यूज करें तो आपको लॉस हो जाए, लेकिन जिस दिन आपने इसको छोड़ दिया उसके दिन अगले दिन से आपको प्रॉफिट हो जाए। तो गाइस स्ट्रैटेजीज काम करती हैं, लेकिन अगर आप उसके ऊपर भरोसा करेंगे और कंटिन्यूसली कम से कम 15 से 7 दिन आप उसे यूज करके देखिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। देखिए हम आउट ऑफ 10 देखते हैं, ना कि आपने एक क्वेश्चन सही किया था। आपके एग्जाम में 100 में से मार्क्स आते हैं, टोटल मार्क्स में से देखा जाता है, ना कि सिर्फ एक क्वेश्चन आपने ठीक किया था उसको देखा जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको प्रॉपर तरीके से पेपर ट्रेडिंग करके टेस्ट कीजिएगा, या फिर अगर आप वन क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो वो भी करके देख लीजिएगा। तो इसके लिए आपको 2 इंडिकेटर्स की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला इंडिकेटर है मूविंग एवरेज। ठीक है, तो ये इन्वेस्टिंग की वेबसाइट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक तो मैं दे नहीं सकता, आप देख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे ये मूविंग एवरेज होती है, ये आपको हर ब्रोकर देता है, आपको ये यूज करना है। और जो टाइम फ्रेम इसका रखना है वो पहले तो इसका कलर चेंज करते हैं रेड। ठीक है, और गाइस इसको आपने 20 डे की एवरेज के साथ काम करना है। ठीक है, 20 दिन की। इसके साथ एक इंडिकेटर और यूज होगा और उसका नाम है VWAP। ठीक है, ये भी यहां पे मिल जाएगा, इसको आपने कुछ नहीं करना है। जो टाइम फ्रेम होगा वो 5 मिनट का ही होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। गाइस अगर आप किसी स्टॉक में बाय करना चाहते हो या सेल करना चाहते हो तो आपको यहां पे क्या देखना है, ध्यान से देखिएगा। आपको यहां पे क्रॉसओवर देखना है, ऐसा वाला देख रहे हो। ये स्टॉक नीचे आया धड़ल से, उसके बाद ये जो मूविंग एवरेज है ये भी नीचे आ गई और VWAP ऊपर हो गया। अब जब भी आपको VWAP ऊपर दिख रहा है, मूविंग एवरेज नीचे दिख रही है, तो गाइस समझ लीजिए स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। क्या? स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। देखो अब देखो कितने लोगों को यहां पे लगा होगा कि स्टॉक ऊपर गया, बाय कर लो बाय कर लो बाय कर लो, क्योंकि क्या हुआ होगा, लोगों ने यहां पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ की होगी, उनको दिखा होगा अरे बाय। लेकिन यहां पे ये क्या कह रहा है, आपका VWAP कह रहा है नहीं भाई इसके नीचे है स्टॉक, ये भी कह रहा है कि भाई अभी फुल कैंडल क्लोज नहीं हुई है प्रॉपर। ठीक है, तो जब तक स्टॉक आपको VWAP के नीचे दिख रहा है और मूविंग एवरेज के नीचे दिख रहा है, इसका मतलब स्टॉक सेलिंग में है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखो अगर किसी बंदे ने इसके पास सेल किया होता, फॉर एग्जांपल आपको क्रॉसओवर दिख गया, ठीक है, आपने देखा भाई क्रॉसओवर अब आ गया है तो स्टॉक जो है सेलिंग में है, तो आपको सेलिंग कब करनी है? कोशिश करनी है कि स्टॉक आपको ये 20 डेमा के पास मिले या फिर इसके पास मिल जाए। ये नहीं है कि आपको क्रॉसओवर दिख गया यहां पे और आपने देखा स्टॉक नीचे चल रहा है, आप यहां पे सेल करना शुरू कर दो, ऐसा नहीं करना है। जब भी स्टॉक क्रॉसओवर देता है नीचे की तरफ, आपको वेट करना है कि वो एक बार बाउंस दे। बाउंस कहां तक दे? या तो आप 20 डेमा के पास कुछ क्वांटिटी शॉर्ट कीजिए या फिर VWAP के पास शॉर्ट कीजिए। फर्स्ट टाइम, जब भी स्टॉक फर्स्ट टाइम इन दोनों में से किसी के पास भी पहुंचता है आप वहां पे शॉर्ट कर सकते हो। तो देखो अगर यहां पे किसी ने शॉर्ट किया होगा तो उसको यहां पे कितना बड़ा टारगेट मिला होगा। ठीक है, कितना मिला टारगेट?
गाइस 57 से स्टॉक नीचे गया 650 तक। अब उसी तरह बाइंग जोन देखिए, जब तक स्टॉक इसके ऊपर था गाइस, अगले दिन क्या हुआ देखो, VWAP आ गया नीचे और 20 डेमा हो गई ऊपर, मतलब स्टॉक अप ट्रेंड में है। ठीक है, अब लोगों को यहां पे एक ट्रेंड लाइन उन्होंने ड्रॉ की होगी, यहां पे देखा अरे स्टॉक नीचे आ गया, लेकिन स्टॉक यहीं से ऊपर घूम गया। क्यों? क्योंकि यहां पे VWAP नीचे था। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब भी स्टॉक इसको क्रॉस कर दे, इसके ऊपर चला जाए, ये वाली एवरेज ऊपर हो जाए, ये नीचे हो गई बाइंग साइड, तो जब भी इसके पास फर्स्ट टाइम आएगी आप तब बाय कीजिए। फॉर एग्जांपल देखिए, यहां पे ही ये ऊपर आ गया था, उसके बाद ये 20 डेमा के पास आया, तो अगर कोई बंदा यहां पे बाय करता 653 पे, तो उसको 661 का टारगेट मिलता। चलिए, सुबह सुबह का टाइम था, यहां एंट्री नहीं ली, उसके बाद दोबारा जब यहां पे किसी ने एंट्री ली, तो उसके बाद देखिए यहां पे कितना बड़ा ट्रेंड मिला। तो देखिए, जब तक स्टॉक इसके ऊपर रहा तब तक प्रॉफिट था। अब देखो यहां पे क्या हुआ, यहां पे भी ये हमारी 20 डेमा ऊपर हो गई, VWAP नीचे हो गया। तो यहां पे हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि यहां पे कोई प्रॉपर सिग्नल नहीं है, स्टॉक अभी तक VWAP के नीचे नहीं है। लेकिन अगर किसी ने यहां पे बाइंग कर ली होगी तो स्टॉक देखो फिर से ऊपर भाग गया, देखो है ना। देखो उसके बाद कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, VWAP आ गया ऊपर, स्टॉक आ गया नीचे। अब मैंने आपको क्या कहा, जब भी या तो इसके पास पहुंचे या तो इसके पास, तो आप यहां पे शॉर्ट नहीं करोगे, आप देखोगे ऊपर कब आता है। देखो स्टॉक इसके पास आया, आपको यहां एंट्री लेनी है, ले लो। ठीक है, आपने एंट्री ले ली, उसके बाद देखते हैं क्या हुआ, ये टाइम नहीं था, यहां पे आपका SL हिट हो गया। ठीक है, तकरीबन, लेकिन स्टॉक यहां पे हमें संकेत दे चुका था कि मैं सेलिंग जोन में जाऊंगा। तो आगे अगर आप देखोगे तो स्टॉक उसके बाद ऊपर चला गया, आपका SL यहां पे हिट हो गया। लेकिन आप जब भी देखो, आपको जब भी इसके ऊपर मिला, अगर आप यहां बाय करो तो यहां से टारगेट देखो, देख रहे हो। ठीक है, तो आपको SL क्या लगाना है, SL लगाना है यही वाली लाइन, VWAP के नीचे नहीं जाना चाहिए स्टॉक। अगर अपसाइड लिया है तो इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, और प्रॉपर तरीके से 20 डेमा ऊपर, VWAP नीचे। गाइस एक चीज मैं और बताना चाहता हूं, अब ध्यान से उसको भी समझ लीजिए। ये जो स्ट्रैटेजी है, जरूरी नहीं कि आपके हर स्टॉक पे इंप्लीमेंट हो, जरूरी नहीं हर स्टॉक पे इंप्लीमेंट हो। कुछ स्टॉक इसको फॉलो नहीं भी करेंगे, कुछ फॉलो भी करेंगे। चलिए कोई और एग्जांपल भी हम लेके देखते हैं कि वर्क होता है या नहीं। आप यहां पे देखिए, इन्फोसिस का स्टॉक यहां से नीचे गिरा, इसको टेस्ट किया, उसके बाद देखो कैसे नीचे गिरा, देख रहे हो। ठीक है, फिर हम थोड़ा पीछे चलते हैं। देखिए, जब ऐसा वाला केस हो ना, ये बिल्कुल साथ साथ में है, तब नहीं, तब स्ट्रॉन्ग वीक है। ठीक है, देखो उसके बाद यहां पे ये ऊपर आया, ये हो गया। अब आप यहां पे बाइंग करते, ये बिल्कुल पास थी, तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं होता यहां पे। ठीक है, तो हमेशा जब ये थोड़ी दूर दूर हो, गैप गैप हो, तब। अब देखो इन्फोसिस के अंदर ये फॉलो ही नहीं हो रहा प्रॉपर तरीके से, तो आपको हर स्टॉक में देखना पड़ेगा। देखो यहां पे एक प्रॉपर गैप के साथ ये बना था, यहां पे इसके ऊपर गया, अगर कोई बंदा यहां पे बाइंग करता तो आपको यहां पे एक अच्छा टारगेट मिलता। तो गाइस इसी तरह से आपको ये भी देखना है कि ये इस तरह से नहीं होना चाहिए, है ना, ये बीच बीच में इस तरह से, ऐसा वाला नहीं, ऐसा वाला ट्रेंड, ये बिल्कुल प्यारा प्यारा। ठीक है, तो गाइस ये बिल्कुल है। इंट्राडे में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो इस चीज को थोड़ा सा देखकर चलिए, लॉस होने के कारण बहुत कम हो जाएंगे, आपको हमेशा प्रॉफिटेबल ट्रेड में रहोगे। गाइस अब मैं लास्ट में आपको एक डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूं कि आप लोग इस स्ट्रैटेजी को यूज जरूर करिए, लेकिन इसके साथ प्राइस एक्शन करिए। जब आपको ब्रेकआउट, देखो अगर किसी ने यहाँ पे ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ की होगी, उसको दिखा होगा यहाँ पे ब्रेकआउट है, लेकिन एंट्री ले लो, लेकिन ये इसके ऊपर नहीं गया था, तो ये फेक ब्रेकआउट था। ठीक है, तो इस तरह से आप काम कर सकते हो। अब मैं डिस्क्लेमर दे दूं तो गाइस देखिए, हर स्ट्रैटेजी अपने अपने हिसाब से काम करती है, इस तरह से ये काम करती है। मैंने इसके रिजल्ट देखे हैं तो मैंने आपके साथ शेयर किया है, लेकिन मेरी आपको कोई भी यहाँ पे सलाह नहीं है, मेरी आपको कोई भी यहाँ पे राय नहीं है, और ना ही मैं किसी को कहना चाहूँगा कि वो इस स्ट्रैटेजी पे काम करे। मैंने सिर्फ अपनी स्टडी, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही ये काम करिएगा और कोई भी ट्रेड इनिशिएट करिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, रिस्क आपका होगा, सो ध्यान से ट्रेड करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ये वीडियो अच्छा लगा, इसी तरह की और स्ट्रैटेजीज पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।